कि केतु काम ही ऐसे करता है। तो केतु इस लगन में लेके बैठे हुए हो, अब तुम केतु लगन में लेके बैठे हुए हो और बहुत सारी इच्छाएँ कर रखी तुमने, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, देगा ही नहीं तुमको। केतु को इससे कोई मतलब ही नहीं है। केतु लगन वाले परेशान है, परेशान अपने खुद की वजह से, किसी और की वजह से रहे ही नहीं परेशान। क्यों? क्योंकि उनने इच्छाएं इतनी पाल रखी है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, मुझे मेरी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं ऐसे दिखूँ, मैं वैसी दिखूँ। फीमेल के लिए, मेल के लिए कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, मेरी अब खुद का फोकस पर्सनालिटी पे कर रखा है। समझना, केतु लगन में बैठा है, फोकस पर्सनालिटी पे कर रखा है। केतु तो फकीर है, केतु को कुछ चाहिए ही नहीं। केतु कहता है कि भाई सब छोड़ो। केतु तो मोक्ष का देवता है, और तुम कह रहे हो कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। केतु लगन में, लगन आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आप चाहते हो कि आप बहुत सुंदर दिखो। आप हर तरह की क्रीम यूज़ कर रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, फेशियल कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप जैसे हो वैसे ही हो। अब आप एक काम करो, सिंपली आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना ही बंद कर दो। एज सिंपल एज पॉसिबल रहो, कुछ मत लगाओ, कोई क्रीम कोई पाउडर, ठीक है, कुछ नहीं। आप बहुत सुंदर दिखोगे और आपकी पर्सनालिटी से लोग अट्रैक्ट होंगे। ये तो उल्टा काम करता है। आप उसको बोलो मत देने के लिए, जो बोलोगे देने के लिए वो कभी देगा ही नहीं। आप सिंपली कुछ नहीं चाहिए, बस अरे नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ो। पर्सनैलिटी, अरे क्या है, ठीक है, अच्छा हूँ मैं तो, ठीक है, ऐसे ही नेचुरली अच्छे लगोगे। केतु लगन वाले लोग मेकअप कर लेते हैं तो भूत दिखते हैं, ठीक है भूत दिखेंगे। वो जितने सिंपल रहेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं, बस सिंपल कपड़े पहने, सिंपल तैयार हुए, बहुत बढ़िया लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो जहाँ मेकअप वेकअप किया कुछ भी, तो वो बिल्कुल एक अलग ही तरह के दिखने लगेंगे और ज़्यादा गंदे दिखेंगे। ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत बुरे दिखेंगे तो सिंपल रहें वो। अपनी पर्सनालिटी को लेकर के उनका फोकस पर्सनालिटी पे नहीं होना चाहिए। अब केतु लगन में अगर हैं तो राहु कहाँ पे होगा? 7th हाउस में होगा। 7th हाउस किसका है? मैरिज का है, यानी फीमेल के चार्ट में अपने हस्बैंड का है और मेल के चार्ट में अपनी वाइफ का है। तो भाई फोकस अपने 7th हाउस पे रखो, राहु वहाँ बैठे हुए हैं। 7th हाउस में मतलब अपनी मैरिज लाइफ पे फोकस रखो, अपने स्पाउस पे फोकस रखो, हस्बैंड पे फोकस रखो, वाइफ पे फोकस रखो। फोकस वहाँ रखो, खुद पे नहीं रखो, उसका ध्यान दो। फोकस रखने का मतलब क्या होता है? फोकस का क्या मीनिंग है? आप ध्यान दे रहे हो वहाँ पे, तो आप कहाँ ध्यान दो? आप अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान दो। राहु 7th में बैठा हुआ है, खुद पे मत ध्यान दो मेरा क्या हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी, मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ। आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी चलेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी। केतु लगन में बैठ के 5th हाउस को भी देख रहा है, 9th हाउस को भी देख रहा है। भाग्य को लेके मत करो कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरी किस्मत में क्या नहीं है। ध्यान मत दो उधर कि मेरी किस्मत में क्या है या मेरी किस्मत में क्या नहीं है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ऐसी है। भाई किस्मत मत करो। अब इतनी अच्छी किस्मत आपको दी भगवान ने केतु लगन में देके, और तुम किस्मत कर रहे हो। तुम छोड़ते क्यों नहीं हो उसके ऊपर? उसको बोल दो ठीक है, जो देना हो दे देना, मेरी किस्मत में जो हो वो मिल जाएगा मुझे। ये भावना है। केतु क्या है? इंटेंशन है, भाव है आपके अंदर का। इससे प्यारा कोई प्लानिट ही नहीं है। आपको केतु को ही बस केवल अलाइन कर लो, बाकी किसी को अलाइन करने की जरूरत ही नहीं है आपको।